भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम करेंगे रेमन-स्टाइल्स इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे कि जो रेमन-स्टाइल्स सम होता है वो क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। अब ये है हमारे पास डेफिनेशन में, लेट एफ बी बाउंडेड एंड अल्फा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, लेट पी इज इक्वल टू ए इक्वल टू x0, x1, x2, xn इक्वल टू बी, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आई। एक तो फंक्शन एफ आया जो कि बाउंडेड होना चाहिए, एक अल्फा फंक्शन आया वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, और एक पार्टीशन आया आपके पास जिसमें स्टार्टिंग की वैल्यू x0 वो ए के इक्वल होगी और लास्ट की वैल्यू xn इज इक्वल टू बी। ठीक है, वो पार्टीशन कहलाएगा। अब इसके अंदर जो पार्टीशन बनेगा वो इंटरवल ए टू बी के बीच का बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास n पॉइंट आएंगे, क्योंकि देखिए टोटल पॉइंट है n+1, तो इंटरवल कितने बनेंगे, n इंटरवल बनेंगे। अब n इंटरवल बनेंगे तो हर इंटरवल में एक पॉइंट होगा। जैसे आपके पास i की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दी, तो x0 से x1 उसके बीच में एक पॉइंट आया t1, फिर x1 से x2 के बीच में एक पॉइंट आया t2, फिर x2 से x3 के बीच में एक पॉइंट आया t3। इस तरह से आपके पास t1, t2, t3 हर इंटरवल में एक पॉइंट आएगा, और उनको हम डिनोट करेंगे t1, t2, tn b पॉइंट सच दैट ti बिलोंग्स टू xi माइनस 1 टू xi फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n। देन द summation i इक्वल टू 1 टू n f of ti del alpha i is called a Riemann-Stieltjes sum of f with respect to alpha एंड इज डिनोटेड बाई एस पी एफ एल्फा। यानी कि ये जो सम है जहाँ पर एफ टी वन प्लस मतलब एफ टी वन डेल एल्फा वन प्लस का साइन, एफ टी टू डेल एल्फा टू फिर प्लस का साइन, एफ टी थ्री डेल एल्फा थ्री एंड सो ऑन अप टू एन तक का जो एडिशन आएगा उसको हम डिनोट करेंगे एस पी एफ एल्फा से। अब यहाँ पर इसको हम ये लेकर के चलेंगे कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो एस पी एफ एल्फा इज इक्वल टू आई, क्योंकि जैसे हम इसमें लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो लेकर के चलेंगे तो एस पी एफ एल्फा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। आई कोई नंबर है आपके पास। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन आपका किसी एक पर्टिकुलर लिमिट की तरफ जाता है तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होता है, और वहाँ एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो ग्रेटर देन जीरो होता है, और सच दैट ये जो लिमिट है नॉर्म पी वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ये टेंस टू जीरो कर रही है आपके पास। अब ये नॉर्म ऑफ पी क्या है, यानी कि जितने भी हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे उनके बीच में डिफरेंस निकलेगा, उन सभी डिफरेंस के अंदर जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो नॉर्म ऑफ पी कहलाएगी। अब थ्योरम आती है आपके पास, इफ लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो एस पी एफ एल्फा एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करता है, देन एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा। रेमन सम अगर एग्जिस्ट करेगा तो एफ बिलोंग करेगा रेमन इंटीग्रेबल मतलब आर एल्फा से बिलोंग करेगा, यानी कि वो रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल होगा। एंड लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो एस पी एफ एल्फा इक्वल टू ए टू बी एफ डी एल्फा, यानी कि जो सम है वो इंटीग्रेशन के इक्वल होगा एफ का विद रिस्पेक्ट टू एल्फा। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। सपोज डैट लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू एस पी एफ एल्फा एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो किसी ना किसी के इक्वल होगा, वो हमने मान लिया इक्वल टू आई। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है रेमन सम की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एस पी एफ एल्फा माइनस आई मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू लेकर के चले। जनरली हम लेस देन एप्सिलॉन ही लेके चलते हैं, लेकिन ये दो केसेस बनेंगे इसीलिए एप्सिलॉन बाई टू किया हमने। आगे जैसे इन थ्योरम क्लास में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया था। आप स्टार्टिंग में चाहो तो इस टू को मत लिखना, बाद में जरूरत के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं उतने नंबर से। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मोड ऑफ एक्स माइनस ए है लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये एक्स लाई करेगा। सेम कंडीशन में एस पी एफ एल्फा जो है वो बीच में आएगा, आई माइनस एप्सिलॉन बाई टू लेफ्ट में और आई प्लस एप्सिलॉन बाई टू राइट में आएगा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपके पास। चूज ए पार्टीशन पी, हमने एक पार्टीशन पी चूज किया सच डेट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखते चले गए। अब यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, इफ वी लेट द पॉइंट्स टी आई रेंज ओवर द इंटरवल्स, यानी कि आपके पास टी आई जो पॉइंट्स हैं उनकी रेंज ये इंटरवल होगा,
यानी कि वही कंडीशन है, T1 इस इंटरवल के बीच में लाया करेगा x0 से x1 के बीच में, T2 x1 से x2 के बीच में, यानी कि रेंज कहलाएगा। एंड टेक द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर सम और अपर सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है उनका एक लोअर सम होगा एक अपर सम होगा, यानी कि जो ये नंबर है एस पी एफ अल्फा इससे रिलेटेड लोअर सम और अपर सम, ठीक है, वो ऑब्टेन हो गए। और इक्वेशन 1 हमें क्या कंडीशन देगी कि जो भी सम होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, इसीलिए एल पी एफ एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस एप्सिलॉन बाई टू, बट लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू अपर सम एंड अपर सम विल लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये उधर जा करके माइनस होगी, तो आई माइनस आई कैंसिल, माइनस एप्सिलॉन बाई टू उधर जाके ऐड हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन हो गया, और एल पी एफ एल्फा इसमें से माइनस होकर के ये कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन आने का मतलब है कि जो एफ है वो आर एल्फा से बिलोंग करेगा, यानी कि रेमन स्टलाइज इंटीग्रल हो गया। और रेमन स्टलाइज इंटीग्रल होने की वजह से ये तीनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन वेरीफाई होगी थ्योरम की। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं कि भाई जो लोअर इंटीग्रल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम होता है, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट होता है, ठीक है। सेम वे में लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के लेस और इक्वल होता है, और अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है रेमन इंटीग्रेबल की। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग ना लेकर के तीनों एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से ए टू बी एफ डी एल्फा ही ले लेंगे, और वो एल और यू के बीच में लाई करेगा, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 इन 1, अब यहाँ पर देखिए ये एल पी एफ एल्फा है, ये यू पी एफ एल्फा है, इसके बीच में इंटीग्रेशन आएगा, तो सीधी सी बात वो जो इंटीग्रेशन है वो इन दोनों के बीच में भी आएगा। तो यही कंडीशन इन्होंने कर दी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, और ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, ए टू बी एफ डी एल्फा इज लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाई टू बट ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाई टू। सेम इस रूल से कि भाई एक्स माइनस ए का मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन है तो ये उल्टा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो आई है वो तो एफ में से इस इंटीग्रेशन में से माइनस होगा, उसका मोड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन बाई टू होगा। और एप्सिलॉन बाई टू आपको पता है कि एप्सिलॉन से लेस होता है, तो इस तरह से ये कंडीशन आ गई कि लेस देन एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी। इट फॉलोज डेट, आर्बिट्ररी होने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो लेंगे, और ए टू बी एफ डी एल्फा इज इक्वल टू आई, और आई किसके इक्वल है, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो एस पी एफ एल्फा के इक्वल है, इसलिए जो इंटीग्रेशन है वो जो सम है हमारे पास रेमन सम उसके इक्वल हो जाएगा, बस लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो लेकर के चलेंगे, और यहाँ पर आपकी थ्योरम ओवर हो जाती है।